वेद ग्रंथों का एक बड़ा समूह है जो प्राचीन भारत से मिलता है। वे अभी भी उपयोग में आने वाले सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथ हैं और अस्तित्व में सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथ हैं। वेदों को अचूक माना जाता है क्योंकि उनमें उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान समाहित है। वेदों को शुरू में मौखिक रूप से पारित किया गया था, जबकि भारतीय साहित्य की विस्तृत पुराण शैली में कहानियां और अन्य लोक कथाओं के साथ साथ अन्य विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। पुराण मुख्य रूप से गुप्त काल के दौरान लिखे गए थे, हालांकि कुछ पुराण प्रारंभिक मध्यकाल में भी बनाए गए थे। माना जाता है कि 3वीं-10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच रचना की गई थी। कुल 18 पुराण हैं। वेदों के श्रुति साहित्य का हिस्सा होने के विपरीत पुराण स्मृति साहित्य का हिस्सा हैं। वेद और पुराण प्राचीन ग्रंथ हैं जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को परिभाषित करते हैं। आइए इस वीडियो में हम वेद और पुराण में अंतर को समझते हैं। आप सभी दर्शक महानुभावों का हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल साधना पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। वेद और पुराण एक ही आदिपुरुष यानी ब्रह्मा जी द्वारा रचित हैं। इनमें वर्णित ज्ञान, आख्यानों, तथ्यों, शिक्षाओं, नीतियों और घटनाओं आदि में एकरूपता है। हालांकि वेद और पुराण एक दूसरे से भिन्न हैं। वेद और पुराण कुछ इस तरह हैं अलग। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने पुराणों की रचना वेदों से पूर्व की है। पुराण वेदों का ही विस्तृत और सरल स्वरूप हैं, यानी वेदों में जिस ज्ञान का संक्षिप्त रूप में वर्णन है, पुराणों में उसका विस्तृत उल्लेख किया गया है। वेद अपौरुषेय और अनादि हैं, यानी इनकी रचना किसी मानव ने नहीं की है, जबकि पुराण अपौरुषेय और पौरुषेय दोनों प्रकार के कहे गए हैं, अर्थात पुराण मानव निर्मित न होने पर भी मानव निर्मित हैं। दरअसल वर्तमान में जिन 18 पुराणों का पठन, श्रवण और चिंतन करते हैं, वे एक ही पुराण के 18 खंड हैं। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने केवल एक ही पुराण की रचना की थी। यह पुराण अपौरुषेय था। इसमें 1 अरब श्लोक वर्णित थे, किंतु जनमानस के कल्याण और हित के लिए महर्षि वेद व्यास ने इस पुराण को 18 खंडों में विभाजित कर इसे सरल ढंग से प्रस्तुत किया। महर्षि वेद व्यास ने इन पुराणों में श्लोकों की संख्या केवल 4 लाख तक सीमित कर दी। इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा रचित अपौरुषेय पुराण महर्षि वेद व्यास द्वारा 18 खंडों में विभक्त किए जाने के बाद पौरुषेय कहलाया। इसलिए पुराण अपौरुषेय और पौरुषेय दोनों प्रकार के कहे जाते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा रचित वेदों में वर्णित वेद मंत्रों, धार्मिक कर्मकांडों और शिक्षाओं का अनुसरण करने वाले योगी पुरुष ऋषि कहलाए, जबकि पुराणों में वर्णित पौराणिक ज्ञान, मंत्रों, उपासना विधि, व्रत आदि का अनुसरण करने वाले योगियों को मुनि कहा गया। ब्रह्मा जी से श्रुतियों का ज्ञान प्राप्त कर ऋषियों ने उसे अर्थ प्रदान किया और समयानुसार संसार में प्रकट किया। वेदों की अपेक्षा पुराण अधिक परिवर्तनशील और स्मृति मूलक हैं, इसलिए समयानुसार इनमें अनेक परिवर्तन होते रहे हैं। परिवर्तनशील प्रवृत्ति होने के कारण ही पुराणों को इतिहास के अधिक निकटतम कहा गया है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद वेदों और पुराणों के बीच अंतर के बारे में आपके सभी संदेह दूर हो गए हैं। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों एवं परिचितों को शेयर करें, जिससे वह भी इसके बारे में जान सके और इसका लाभ पाए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी को बदल सकता है और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करे। धन्यवाद।